उसका कोई नाम नहीं था, वो बस एक परछाई था, एक व्यस्त सड़क के किनारे, जिसे शायद ही किसी ने कभी देखा हो। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं, वो एक ऐसे ही भूले हुए आवारा कुत्ते की वफादारी की है। एक ऐसी वफादारी जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। सोचिए, उसकी दुनिया कैसी थी? बस लोगों के घुटनों तक ही तो थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर पल उसे बचना पड़ता था, कभी तेज लातों से, कभी साइकिल के टायरों से, तो कभी दुकानों से फेंके गए गंदे पानी की बौछार से। सब्जी वाला चिल्लाता, हट, दुकानदार कहता, भाग यहां से। ऐसा लगता था जैसे वो किसी के लिए था ही नहीं, बस दुनिया का सारा गुस्सा सहने के लिए एक अकेला छोटा सा वजूद। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। बारिश हो रही थी और एक नर्म हाथ उसकी तरफ बढ़ा। एक छात्र था, नाम था आर्यन, नीले रेनकोट में। उसने दुकानदार को रोक दिया। उस छात्र ने उसे 2 बिस्किट दिए और फिर पहली बार, जिंदगी में पहली बार, कोई हाथ उसे मारने के लिए नहीं उठा, बल्कि उसके फटे हुए कान के पीछे बहुत धीरे से सहलाया। और जानते हैं, उस एक पल में उसे पहली बार गर्माहट महसूस हुई। धूप की नहीं, नहीं, एक नरम से स्पर्श की। और बस उस दिन के बाद ये एक रोज का सिलसिला बन गया। हर शाम ठीक 5 बजे वो उसी जगह पर आर्यन की बस का इंतजार करता, जैसे कोई वादा हो। आर्यन ने उसे एक नाम भी दिया, शेरू। और उस नाम के साथ शेरू की पूरी दुनिया ही बदल गई। अब वो दिन भर की ठोकरें, वो भूख, वो गर्मी, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि शाम को वो नरम हाथ जरूर आएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक दिन आर्यन सूटकेस के साथ आया। उसका चेहरा बहुत उदास था। शेरू को शब्द तो समझ नहीं आए, पर वो अलविदा का लहजा, वो लहजा पहचान गया था। आर्यन ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, मुझे जाना होगा शेरू। और फिर एक पीली टैक्सी आई और उसे बहुत दूर ले गई। उस दिन के बाद शेरू ने अपना पहरा नहीं छोड़ा। हर शाम ठीक 5 बजे वो उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता, बस एक खामोश बुत की तरह, उम्मीद का बुत। पहला दिन गुजरा, उसने इंतजार किया। पहला हफ्ता वो इंतजार करता रहा। महीना गुजरा, वो वहीं था। फिर साल गुजर गया। उसने वफादारी से इंतजार किया, मानसून की बारिश में भीगते हुए और कड़ाके की सर्दियों में कांपते हुए। वो बस इंतजार करता रहा। साल बीतते गए, उसकी सेहत गिरती गई, पर उसकी वफादारी कभी कम नहीं हुई। पूरे 3 साल अकेले उसने बस इंतजार किया। और फिर एक शाम, ठीक 3 साल बाद, कोई उस सड़क के कोने पर वापस लौटा। वो आर्यन था, अब एक छात्र नहीं, सूट में एक आदमी बन चुका था। हाँ, आर्यन का हुलिया बदल गया था। कैनवस के जूतों की जगह अब चमड़े के जूते थे, पुराने बैकपैक की जगह महंगा ब्रीफकेस। लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली थी। वो थी दया की महक, जो आज भी उसके साथ थी। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, आर्यन ने अपना ब्रीफकेस जमीन पर गिरा दिया और उस कमजोर बूढ़े कुत्ते की तरफ भागा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, शेरू, क्या ये सच में तुम हो? तुम अब भी यहीं हो? शेरू ने उस नरम हाथ को एक आखिरी बार महसूस किया। उसकी पूंछ ने बस एक आखिरी कमजोर सी थपकी दी और उसने गहरी, सुकून भरी सांस ली, जैसे कह रहा हो, मेरा पहरा पूरा हुआ। और आर्यन की बाहों में उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कहते हैं, कभी कभी वफादारी हमें उनसे मिलती है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो बस इंतजार करते हैं, चुपचाप, जब तक कि प्यार उन्हें फिर से ढूंढ न ले। Thank you for watching. Subscribe to our channel. Press the bell icon. Follow for more moral stories.